हाँ जी। तो आप लोगों ने जो डाउट बताए थे 5 और 7 को छोड़ के बाकी सारे डाउट थे डीपीपी 3 के। ठीक है, एक एक करके कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें अगर आप देखोगे तो क्या दिया है। देखो फर्स्ट जो है ना, आपको एफ एक्स जो दे रखा है एक्स प्लस वन सी 2x माइनस 8, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस वन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x माइनस 8। पता है ना, एनसीआर में एन ग्रेटर देन और इक्वल टू आर होता है। तो सेकंड में यही चीज इधर लिखी है, आपको क्या लिखी है, एनसीआर, और उधर लिखा है आरसीएन। तो इसका मतलब उधर में जो लिखा है सेकंड में एनसीआर, उसके अकॉर्डिंग 2x माइनस 8 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स प्लस वन। आप खुद बताओ, ये कह रहा है कि एक्स प्लस वन टू है, ये कह रहा है कि एक्स प्लस वन 2x माइनस 8 के बराबर या उससे बड़ा हो। यहाँ पर 2x माइनस 8 एक्स प्लस वन के बराबर या उससे बड़ा हो। तो आप खुद बताओ क्या होगा, दोनों ही इक्वल होंगे, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से आपको x कितना है 9, तो सिंगल टर्न यानी डोमेन में एक ही एलिमेंट आया, कौन, x बराबर 9। ठीक है, ये आप पुट कर दो। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। अब रेंज निकालोगे तो एफ ऑफ 9 निकाल लो, 9 पुट करोगे उसमें तो मतलब ये दोनों इक्वल हो ही गए, आपको पता ही है। 9 पुट करोगे तो 10 C10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 10 C10, ये भी 10 C10। तो ये तो हम डायरेक्ट वैसे भी कह सकते थे कि एन सी आर में एन और आर जब इक्वल हो जाते हैं, एन और आर जब इक्वल हो जाते हैं तो एन सी एन टाइप का तो 1 होता है। तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, मतलब ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी। तो डोमेन भी सिंगलटन और रेंज भी सिंगलटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बाइनोमियल थ्योरम का, ये तो अपनी सीट में ही होगा मेरे ख्याल से ना, एक्सरसाइज 3 में। उन्होंने कहा है कि एन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, आपको जो दिया है ना इसमें आपसे पूछा है ए एन। तो ए एन आपको पता है ना, ए नॉट ए वन एक्स, यानी ए वन है तो एक्स की पावर वन, ए टू है तो एक्स की पावर टू। तो आप खुद बताओ ए एन में क्या आएगा, एक्स की पावर एन, यानी कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बेसिकली, एक्स की पावर एन का कोएफिशिएंट इन एक्सपेंशन ऑफ, क्या दिया है ये, पावर को ऊपर ले जाओगे तो 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस वन और 1 माइनस बी एक्स की होल पावर माइनस वन। ठीक है, अब आपको तो पता है ना ये 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस एन का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन इनफिनिट तक। बस एक्स की जगह माइनस, यहाँ पे ए एक्स लिखा हुआ है तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए क्यूब एक्स क्यूब। हमें एक्स की पावर एन सी तो एक्स की पावर एन तक ले जाओ, ए की पावर एन एक्स की पावर एन। इधर आप देखोगे सिमिलर वे में तो 1 प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से लेके बी की पावर एन एक्स की पावर एन। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक्स की पावर एन का कोएफिशिएंट चाहिए। इसमें एक्स की पावर एन का कोएफिशिएंट ढूंढो। तो देखो 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स की पावर एन से, तो कितना आएगा बी की पावर एन। एक्स को करना पड़ेगा एक्स की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ आ जाएगा ए, तो यहाँ जाएगा बी की पावर एन माइनस वन, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर, वहां से आ जाएगा बी की पावर एन माइनस टू। कुल मिला के ये जो दोनों की पावर है उनका सम एन आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए की पावर एन। तो बताओ ये जीपी है कि नहीं, जीपी है ना ये। जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, बी की पावर एन, बी की पावर जीरो तक जा रहा है तो इसका मतलब एन प्लस वन टर्म्स। तो बी की पावर ए आर की पावर एन, आर कितना है, बी की पावर डिक्रीज हो रही है, ए की बढ़ रही है, तो ए अपॉन बी की होल पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन ए अपॉन बी माइनस वन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एफ एक्स आपको दे रखा है, ऊपर में जो लिखा है ना इसके फैक्टर कर लो। पहले क्या कह रहा है, नंबर्स विच आर नॉट इन रेंज ऑफ दिस। तो ये जो फंक्शन दे रखा है इसकी रेंज में कौन कौन से नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो देखते हैं रेंज निकालते हैं तब पता चलेगा।
एफ एक्स बराबर जो दे रखा है इसके फैक्टर कर लो ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और डिनोमिनेटर में जो भी है वो है एक्स। और ये जो दे रखा है ना नीचे, इसमें अगर देखो कोएफिशिएंट्स का सम करके देखो, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये जो दे रखा है उसमें जैसे यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ आ रहा है एक्स प्लस टू, यहाँ माइनस वन कॉमन ले लो तो एक्स प्लस टू, या फिर आप ये भी कह सकते थे कोएफिशिएंट्स जो है उनका सम जीरो आ रहा है तो एक्स माइनस वन फैक्टर होगा, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर कर लो, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, यहाँ से तो कट जाएगा उससे। ठीक है, इसके फैक्टर कर लो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, यहाँ से एक्स, यहाँ से देखो एक्स प्लस टू कॉमन आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमन आ गया, इससे कट गया। लेकिन साथ के साथ में क्या लिखना पड़ेगा, मैं पहले भी बता चुका, अपने क्लास में भी डिस्कस किया कि एक्स प्लस माइनस वन, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कट गया तो हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस टू हो सकता है। अब कितना बचा आपका, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स, यानी वन माइनस टू अपॉन एक्स। ठीक है, ये कहानी। अब इसमें x क्या नहीं हो सकता, x नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस वन और माइनस टू। ठीक है, तो आप देख लो, एक तो x वन पुट करोगे वो रेंज में नहीं आएगा, और आपको पता है ना वन अपॉन एक्स की जो रेंज होती है, वन अपॉन एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है बताओ, वन अपॉन एक्स ऐसे होता है, टू अपॉन एक्स भी ऐसे ही होगा, क्योंकि एक्स इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी दोनों केस में वाई जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें एक तो ये कभी जीरो नहीं बनेगा, ये एक्सप्रेशन कभी जीरो नहीं बनेगा। तो एक तो ये है कि एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू वन माइनस जीरो, जीरो नहीं बनेगा। नहीं, यहाँ देखो इसकी रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में, ये खत्म, तो यानी जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, और यानी कि ये समझ में आया कि एफ एक्स क्या नहीं बनेगा, वन नहीं बनेगा। और बताओ, एक्स बराबर अगर वन है, मतलब ये निकाल लो कि एक्स बराबर वन आ रहा है तो वन पुट करो यहाँ पे, तो वन माइनस टू, यानी कि ये माइनस वन भी नहीं बनेगा। आ रहा है समझ में? और क्या नहीं हो सकता बताओ, माइनस वन पुट कर लो ऐसे ही, टू अपॉन माइनस वन यानी वन प्लस टू, यानी ये थ्री भी नहीं हो सकता। माइनस टू पुट करो उसमें एक्स की जगह, क्योंकि ये एक्स नॉट इक्वल टू लिखा है, यानी एक्स जो ये नहीं है, तो ये पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सब मिलेगा आपको। अगर आप देखेंगे माइनस टू पुट करोगे तो माइनस टू अपॉन माइनस टू यानी वन प्लस वन, यानी कि टू ही हो सकता। तो बताओ कौन कौन से पॉइंट्स आए, वन माइनस वन टू और चार पॉइंट्स। ठीक है, तो एफ एक्स क्या क्या नहीं हो सकता, वन माइनस वन टू और थ्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कि एबीसी आपको इंटीजर दे रखे हैं, और मतलब ये कहा है कि दो फैक्टर हैं, मतलब जो दिया है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया है आपको एक्स प्लस। ठीक है, ठीक है, आप खुद बताओ कि अगर हमें दो फैक्टर दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इनका HCF आपको दे रखा है एक्स प्लस वन, और LCM आपको जो दे रखा है वो है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो x बराबर माइनस वन पुट कर दो इसमें, x बराबर, क्योंकि देखो अगर इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ध्यान से सुनना, अगर इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x प्लस वन, इसका मतलब x प्लस वन इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, तो x प्लस वन तो दोनों में आएगा। दूसरे जो फैक्टर है वो हमें निकालने हैं, तो जब दोनों में आएगा, जब हम एलसीएम लेंगे इनका, तो उसमें भी x प्लस वन आएगा एक बार। ठीक है, तो एलसीएम लोगे वो तो देखते हैं एक बार या ज्यादा बार, वो डिपेंड करता है कि इनके कैसे फैक्टर है अदर। तो अभी तो ये है कि x प्लस वन तो इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, तो x प्लस वन से जब आप डिवाइड करोगे तो x इंटू कितना करेंगे, एक्स की वजह एक्स स्क्वायर,
प्लस एक्स स्क्वायर आया, लेकिन हमें चाहिए माइनस के 4, तो माइनस एक्स को -5x से मल्टीप्लाई कर दो, फिर -5x मिलेगा, लेकिन हमें प्लस चाहिए तो +6 से मल्टीप्लाई कर दो, +6 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर हो गए x+1, x-2, x-3। ठीक, अब अगर आप समझ ही गए होंगे, इसका मतलब बात बहुत क्लियर है कि x+1 तो दोनों का कॉमन फैक्टर था, एक x-2 मान लो इसमें है तो x-3 इसमें, तो दो इक्वेशन लिख लेते हैं। एक इक्वेशन तो मतलब एक एक्सप्रेशन हो जाएगा x+1 x-2, और दूसरा हो जाएगा x+1 x-3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x² - x-2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x² - 2x-3 आएगा। तो देख लो, अपन को जो दे रखा है, जैसे ये कांस्टेंट क्या है b, तो ये दोनों में सेम है ना, ये देखो b b, तो इसका मतलब ये आपका है x² + ax, और ये है आपका x² + bx, क्योंकि दोनों सेम आने से आप इसको ले सकते, यहाँ b-3 होगा तो ये सेम नहीं है ना। ठीक है, तो क्या समझ में आया फिर बताओ। ये हो गया -1, कंपेयर कर दो, b कितना हो गया -2, और c कितना हो गया -3। अब आपसे क्या पूछा है इन्होंने, आई थिंक ABC की वैल्यू पूछी, तो a-1, b-2, c-3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 डाउट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि जो आपको नेचुरल नंबर दिया है 1, 5, 2, 4, 6, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप लोगों ने किया ही है, किया कि नहीं किया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करोगे तो मैं बता देता हूँ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये सब तो अपन बचपन से करता है। 2 × 3² × 7 × 11, इस पर ही आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब आपसे जो पहला क्वेश्चन है वो है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ये ऑप्शन। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आप लोगों ने पढ़ा है ना 11th और PNC में, वही है कि जो पावर से हमने एक जोड़ देते हैं प्राइम नंबर्स की। जैसे इसकी पावर 1 है तो क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, 1+1, यहाँ जाएगा 2+1, यहाँ जाएगा 1+1, यहाँ जाएगा 2+1। तो सिंप्लीफाई कर लो, उसे 2 3 6 2 12 12 36 36 आएगा। बी ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स इन द फॉर्म ऑफ 2n+1। 2n+1 की फॉर्म में, मतलब 2n+1 क्या होता है, 2n+1 की फॉर्म मतलब ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर जब निकालोगे, इसके ऑर्डर फैक्टर करोगे तो ये काट दो। ठीक है, इसको काट दो, कहने का मतलब ये है कि n10 नया बना लो, इसको काट दोगे तो सिर्फ कितने के फैक्टर कर लो आप, 3², 7 और 11², तो इसके फैक्टर कितने होंगे, देख नहीं रहा। इसके फैक्टर कर लो तो कितने होंगे फैक्टर, 2+1, वही पावर में 1 ऐड करना है, 2+1 3, 2 3, तो ये आ गया आपके 18। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, 12 दिया है। सी ऑप्शन जो है आपका, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, ये हमने क्या किया समझ में आ गया भाई, ऑड चाहिए, ऑड चाहिए तो दो अगर हम काम में नहीं लेंगे तो इवन बनेगा ही नहीं कभी, तो दो को हटा दिया हमने, बचे हुए फैक्टर कर लिए। ठीक है, इसके बाद में है नंबर ऑफ वेज इन विच एन कैन बी रिजॉल्व्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो ये तो फॉर्मूला है कि जितने टोटल डिवाइजर्स आते हैं, अगर वो इवन है तो 2 से डिवाइड कर दो, ऑड हैं तो 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे जो टोटल डिवाइजर्स हैं वो 36 हैं, तो अपना हो गया 36/2 यानी 18 है, 18 तरीके में PNC का कॉन्सेप्ट। आगे का जो है नंबर ऑफ वेज इन विच एन कैन रिजॉल्व, इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, लेकिन को प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। इसका भी फॉर्मूला है 2n-1। एन क्या होता है यहाँ पर, जितने प्राइम फैक्टर्स इसमें अवेलेबल है। कौन कौन प्राइम नंबर है इसमें, 2 3 7 11, यानी 4 हैं, तो ये हो जाएगा 2n⁴। समझ में आई बात, ये फॉर्मूला है PNC का। ठीक है, ये हो गया आपका 6 7 आप लोगों ने पूछा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे जैसे ऑप्शन ए, उसमें क्या है सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो मॉड ऑफ बॉक्स x - 2x = 4 दिया है ना,
इसको जब आप सिंप्लीफाई करो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल, ठीक है। तो अभी तो अपना ये बॉक्स ही है, ठीक है, बॉक्स एक्स माइनस 2x, ठीक है। तो इसमें आपको पता है इसके दो दो आंसर बनेंगे कि भाई इसका आंसर या तो 4 होगा या फिर इसका आंसर होगा -4। अपन को पता है ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या किया था, क्या बताया था आप लोगों को कि आप क्या करो, इसको बॉक्स प्लस फ्रैक्शनल लिख लो, फिर यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, फ्रैक्शनल एक्स निकाल लो। फ्रैक्शनल एक्स कितना आ रहा है बताओ, फ्रैक्शनल एक्स इधर जाएगा तो ये आपका आ जाएगा -4 माइनस बॉक्स एक्स डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसमें सिंप्लीफाई कर लो बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जैसे यहाँ किया वही ये चीज यहाँ आएगी। यहाँ से कितना आ रहा था, यहाँ से आ रहा था माइनस बॉक्स एक्स और -2 फ्रैक्शनल एक्स। यहाँ से जो फ्रैक्शनल एक्स आएगा वो कितना आएगा, 4 माइनस बॉक्स एक्स डिवाइडेड बाई 2। आपको तो पता है कि जो फ्रैक्शनल एक्स है वो क्या होता है, जीरो से क्लोज, जीरो से ओपन 1, ठीक है। तो बॉक्स इंटीजर है तो इंटीजर की ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये उसमें आ जाए 0 से 1 में। तो आप क्या पुट करोगे, जैसे अगर पॉजिटिव पुट किया तो कोई काम का नहीं है, तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, तो कुछ नेगेटिव में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। -1 पुट करते कोई फायदा नहीं, -2 मतलब -4 से तो बड़ा पुट करो। मतलब समझ गए ना, कहने का मतलब ये है कि जैसे -4 पुट करते हैं अगर बॉक्स को -4, तो फ्रैक्शनल एक्स मतलब बॉक्स एक्स अगर हम -4 पुट करते हैं तो फ्रैक्शनल एक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम इसको -5 पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 + 5 दैट इज हाफ, ठीक है। 6 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। यानी यही दो पॉसिबिलिटीज थी, बस एक्स आ गया, इनको जोड़ दो, -4 यहाँ जोड़ोगे तो -9/2 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे बॉक्स एक्स क्या पुट कर सकते हैं आप, 4 पुट कर सकते हैं, तो 0 आ जाएगा फ्रैक्शनल एक्स। और अगर आप जो है इसके अलावा और क्या पुट करोगे, 3 पुट कर दो तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। 3 और अगर मान लो 1 पुट कर दिया तो और बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव पुट करोगे तो वैसे ही बड़ा आएगा। तो यानी यही पॉसिबिलिटी है, एक्स इन दोनों को जोड़ने पे आएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 7/2। तो ये आपके 4 आंसर्स आए, ठीक है। मेरे ख्याल से यही दिया है इसमें, -4 -9/2 4 7, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद ऑप्शन बी, ठीक है। बी ऑप्शन जो है उसको देख लेते हैं। बी ऑप्शन में पहले तो अपन ने एक रिजल्ट लिखवाया था ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर प्लस माइनस इंटीजर होता है तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट फॉर्म में लिख देते। जैसे पहला जो ऑप्शन दिया उसमें से -1 बाहर निकाल लो, दूसरे में से भी 1 बाहर निकाल लोगे तो बचेगा -x प्लस x माइनस फ्रैक्शनल एक्स क्या होगा, बॉक्स एक्स। तो ये हो जाएगा आपका विड्थ इंटीजर, ये आपको क्वेश्चन में दिया, ठीक। अब कहानी ये है कि आप अगर देखोगे तो ये तो कट गया, और इनके बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ -x की वैल्यू या तो 0 होती है या माइनस में होती है, सबको पता है। यानी दो केस होंगे, दो केस बना लेते हैं। केस 1 कब, क्या कि अगर x इंटीजर है तो कहानी क्या होगी, अगर x इंटीजर है तो दिस कितना होगा, 0, और x इंटीजर ही है तो ये वैसे ही बाहर निकल जाएगा, बॉक्स हट जाएगा। यानी x क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया। अगर x 0 से बड़ा है तो इंटीजर क्या होगा 0 से बड़े, कौन कौन इंटीजर, 1 2 3 4 एंड सो, सारे इंटीजर आ गए, यानी नेचुरल नंबर्स आ गए इसमें। केस 2 अगर x इंटीजर नहीं है तो क्या होगा बताओ, इंटीजर नहीं तो बॉक्स ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 0। तो आप खुद बताओ, -1 प्लस बॉक्स एक्स यानी कि बॉक्स एक्स 1 से बड़ा हो जाएगा। अच्छा, बॉक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, क्या मतलब है इसका,
बॉक्स मिनिमम कितना है 2, ठीक है। तो 2 है तो आपको पता है कि जब बॉक्स इक्वलिटी आती है, बॉक्स 2 या 2 से बड़ा किसका आएगा, जब x आप 2 या 2 से बड़ा रखोगे। जैसे 2 पे 2 आ जाएगा, 2 से 3 तक रखोगे ओपन 3 तक, तब तक 2 रहेगा। 3 पे 3 होता है, 3 से 4 तक 3 रहेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x आ जाएगा ग्रेटर देन कुछ, बट इसमें से कौन सी माइनस कर दो, इंटीजर जितनी भी है। तो 2 से इन्फिनिटी में से इंटीजर हटा दो। तो देखो 2 से इन्फिनिटी में यहाँ हमने इंटीजर हटाए, लेकिन सारे इंटीजर यहाँ है। और आखिरी में तो हमें यूनियन ही लेना है, केस 1 और केस 2 का क्या लेना है, यूनियन, ठीक है। तो दोनों का जब यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा, हमें दोनों का यूनियन लेंगे। ये 2 से इन्फिनिटी हो गया, मतलब 2 से इन्फिनिटी में से इंटीजर हटाए, यहाँ आगे इंटीजर, तो 2 से इन्फिनिटी कंप्लीट हो गया, वन हो रहा है। यानी x बिलोंग्स टू आपका आ जाएगा 2 से इन्फिनिटी तो है ही, और एक एलिमेंट हो रहा है 1। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इन्होंने कहा है मैक्स, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि मैक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, दो ग्राफ हमें बनाने हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये और ये, इन दोनों में से, इन दोनों के मतलब कहने का मतलब जो भी वैल्यू ज्यादा है उसको हमें लेना है, और वो 1 से छोटा है, ऐसे कहना है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करो कि दोनों के ग्राफ प्लॉट कर लो, ठीक है। दोनों के ग्राफ प्लॉट कर लो, और फिर उसमें जिसका ग्राफ ऊपर रहेगा दोनों में से उसको आप सेलेक्ट कर लो। जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, -1, मतलब ये 0 कहाँ होगा, -1 पे, और ये क्या है 0,1। अच्छा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ सब लोग जानते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा, एक्स, ये भी जो है मॉड एक्स को एक यूनिट से राइट में शिफ्ट कर दो, तो यानी कि ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ये किसका बना दिया, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का, ठीक है। इनमें अब देख लो, इन्होंने कहा कि मैक्स, तो मैक्स का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि जैसे इन दोनों में देखो, यहाँ से यहाँ तक आप मैक्स मतलब ऊपर किसका ग्राफ आ रहा है, बड़ा कौन है इनमें, बड़ा आप देख लो, ये मॉड वाला ग्राफ ऊपर है, तो इसका मतलब ये ऊपर है। 0 से 1 में किसका ग्राफ ऊपर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, और आ गई है। अब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है कि x इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो हमने निकाल लिया, वो 1 से छोटा चाहिए हमें। क्या चाहिए हमें, ये तो हमने पूरा बना दिया ग्राफ, ठीक है। इसमें 1 से छोटा कहाँ है, तो देखो 1 कहाँ बन रहा है, एक तो इधर, तो यहाँ बन रहा है, इधर ये 1 कब बनेगा, इसमें आप बराबर 1 कर दो, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 1, तो एक्स माइनस 1 और -1 एक्स आएगा 2 और 0, 0 पे तो 1 बन ही गया, और 2 पे बनेगा, यानी कि ये 2 पे बनेगा, ये पॉइंट होगा 2,1। ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते, देख रहे हैं ना 1 कब बनेगा, ये जब ये 1 कब बनेगा 2 रख दो, 0 पे तो बन ही चुका है, इधर 1 से बड़ा रखना था, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो काम का है वो कौन सा पार्ट है, सिर्फ 0 से 2 है, क्योंकि इसमें ये 1 से छोटा है। हमने कहा ना, इनमें पहले तो मैक्स सेलेक्ट कर लिया हमने, और मैक्सिमम की जो भी वैल्यू 1 से छोटी कहाँ है, बोले यहाँ है, 0 से 1 है। समझ में आया कि नहीं आया, इतना ग्राफ हमारे काम का है। तो x बिलोंग्स टू कितना आया, 0 से 2 आया, 1 नहीं। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद अब इन्होंने जो अगली बात कही है तो ये है, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है आप लोगों ने, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए इसको पहले मिटा देते हैं, ये होगी। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने कहा है कि 4 फ्रेंड्स हैं ABCD आर पासिंग ए बॉल टू ईच अदर रैंडमली। रैंडमली मतलब ABCD 4 फ्रेंड हैं, एक दूसरे को बॉल पास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मतलब ये ए के पास आ गई तो बी को देगा, सी को, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि ए के पास आ गई तो किसी भी तीनों BCD में से किसी को भी ले सकता है, यही कहा है। इन्होंने कहा है ए स्टार्ट कर रहा है पासिंग द बॉल, ए ने स्टार्ट करना है, और के इज द टोटल नंबर ऑफ एज सच दैट आफ्टर 5th पास बॉल रीचेज बैक टू ए। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बॉल जो है ए के पास आ जाए, और ये भी कहा है इन्होंने कि 5th पास के बाद तो आ ही जाए, 5th पास के बाद तो ए के पास रहेगी ही बॉल। लेकिन ये भी कहा है कि 5th पास से पहले भी, मतलब बीच में भी ए के पास बॉल आ सकती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या है कहानी। तो ए ने स्टार्ट किया पास करना, तो ये पास कर दिया, तो ये तो हो गया फर्स्ट पास। सेकंड पास यहाँ कहीं होगा, थर्ड यहाँ होगा, फोर्थ यहाँ होगा, ये 5th पास है। 5th पास के बाद में जो कहानी है वो ये है कि फिर से बॉल किसके हाथों में होगी, ए के हाथों में। समझ में आ गया? 5th का पास के बाद, यानी 6th पास ए करेगा। ये क्लियर है? आप खुद बताओ, अगर यहाँ पर 5th पास के बाद में अगर ए के पास बॉल होगी तो किसी अदर व्यक्ति ने पास की होगी उसके पास, यानी यहाँ पर ए नहीं आ सकता। ये क्लियर है? अच्छा, यहाँ ए जब पास कर रहा है तो यहाँ पर ये क्लियर है कि BCD में से कोई भी हो सकता है, यानी इस पोजीशन पे BCD में से कोई भी हो सकता है। अब मैं देखना ये पूरा बना के दिखाता हूँ कि यहाँ हमने ये लिखा, यहाँ पर BCD में से कोई भी हो सकता है, यानी इसकी जगह के 3 तरीके हो गए। ठीक है, इस जगह के कितने तरीके हो गए? 3, इस प्लेस पे होने के। अब आपको पता है कि ये आया कि नहीं आया, वो उस पर डिपेंड करता है पूरा, क्योंकि ये यहाँ नहीं लाना है, ये रेस्ट्रिक्शन। तो अगली कहानी में कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगली बार या तो ए मतलब BCD में से, मान लो BCD में से हमने हमारे मतलब तीनों में से किसी एक के पास ही होगी बॉल, तो मान लो BCD में से बी के पास है, एग्जाम्पल ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो बी ने या तो ए को पास करेगा या CD को पास करेगा, 2 केस बन गए। CD में से किसी को पास कर सकता है। ठीक है, ठीक है, अगर ए के पास आ गई, अब 4th पोजीशन पे है, ये किसको पास करेगा? ये तीन लोगों को पास कर सकता है। किसको? बी को, सी को या डी को। अब आपको पता है कि BCD को अगर इसने पास कर दिया, BCD को अगर पास कर दिया तो ये यानी कि 3 केस हो गए। मान लो BCD में से अगेन अगली बार मान लो सी के पास है, बी के किसी के पास, तो सी के पास है, तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है कि या तो ये ए को या बी को या डी को पास करे, लेकिन ए को पास नहीं करना क्योंकि ये यहाँ नहीं आएगा। तो फिर इसके पास कितनी चॉइस है? सिर्फ 2 ही है। कौन सी है जल्दी बताओ? कि या तो ये ए को करे, सॉरी, या तो ये बी को करेगा या डी को करेगा। ये समझ में आ गई है? और अगली बार में तो आप समझेंगे कि अगली पास पे तो ए को पास कर ही देना, यानी ये केस तो कंप्लीट हो गया। सी या डी की जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो यानी कि इसके केस कितने हो गए? 2, यानी कि कहने का मतलब बी 2 तरीके से पास कर सकता है, या तो सी को या डी को। ए का तो केस हम कर चुके हैं। सी या डी के पास फिर ऑप्शन आएगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ तो ये आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ के पास 2 ऑप्शन है कि या तो ये ए को पास करेगा, या फिर जैसे मान लो यहाँ पर सी आ गया तो सी या तो ए को पास करेगा या फिर डी को या बी को। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ए आना नहीं है, यहाँ पे ए आएगा नहीं, तो बी और डी में से कोई भी है। जैसे मान लो बी के पास अगर बॉल आई तो वो या तो सी को करेगा, डी को करेगा। समझ में? ये मैं ऐसे ही समझाने के लिए ले रहा हूँ, किसी के पास भी हो सकती है बॉल, बी के पास या डी के पास। ठीक है, तो ये किसको पास कर देगा? सी डी को। कौन? बी। इसके बाद आगे तो ए के पास ही जाना है, और अगर यहाँ आगे यहाँ ये नहीं लिया हमने, क्यों? क्योंकि ये आ नहीं सकता। ए के पास अगर बॉल आ गई तो वो तीनों में से किसी को दे सकता है, BCD को। क्यों? क्योंकि BCD को देगा, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं आना चाहिए, बाकी BCD को कोई दिक्कत नहीं। ये कहानी है। इसके बाद में तो आप जानते हैं, इसके बाद ए के पास जाएगी, यहाँ भी ए के पास जाएगी, यहाँ भी ए के पास जाएगी।
तो ये डिफरेंट केसेस हैं, समझ में आएगी नहीं बात। तो बताओ पहले केस ये जो है अपन एक एक करके काउंट ऐसे भी कर सकते हैं कि 3, यहाँ पे 3 केस बने, 3 पॉसिबिलिटीज, इनटू यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज इनटू 2 पॉसिबिलिटीज। तो 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे कर सकते हैं। या फिर थोड़ा दिमाग लगा लो, क्या ये सबसे पहले जो केस आए वो कितने आए थे 3, यहाँ पे 3 केस आए, इनटू यहाँ पे डिवीजन हुआ तो यहाँ पे इस लाइन में कितने केस आए 3 इंटू 2। तो या तो ये पॉसिबिलिटी है तो 3 इंटू 2, या फिर ये पॉसिबिलिटी, इसमें भी कितने 2 केस बने, तो पहले यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है 2 इंटू या तो ये या ये, तो ये कितना है इसमें 3 केस बन रहे हैं, ये तो एक ही हो गया। यहाँ पे कितने केस आ रहे हैं 3, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं बताओ 2 इंटू 2 यानी कि 4। ये आपका आंसर है। 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 8 20, 60, यानी ये आपका 60 आ गया के। इसके बाद तो k/2 उन्होंने पूछा है, वो अपने के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा ये आप लोगों को कितनी है, ये है ठीक। अगर नहीं दिख रहा हो तो फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका 3 हो ही गया था इनटू, ये केस में आप देखोगे तो 3 इंटू 2, या फिर तो प्लस लग जाएगा। यहाँ पे 2 केस बने, 2 पॉसिबिलिटीज इनटू, अब यहाँ के बाद 2 केस बने, या तो ये या ये तो ऐड हो जाएंगे। इस केस में 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ एंड यहाँ अपन को तो आखिरी में यहाँ तक जाना है। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो 60 आ जाएगा, तो के की वैल्यू 60 आ जाएगी।